रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो सबसे ज़्यादा पायदार हो, गरचे वो थोड़ा ही हो। ताअत पर मरते दम तक साबित कदम रहना अदीम तरीन कामयाबियों में से है, क्योंकि आमाल का एतबार उनके खात्मे से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला के अदीम फ़ضل में से ये है कि उसने नेक अमल का मफ़हूम वसी रखा, जैसे नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, तिलावत कुरान, अल्लाह का ज़िक्र, वालिदैन से हुस्न सलूक, सिला रहमी, भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना, यतीम की सरपरस्ती करना, जाहिल को सिखाना, बेकस की फरियाद रसी करना और लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े से ही सही। 6 जून 2025 10 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसने जिसे चाहा नेक अमल की तौफ़ीक़ दी और उम्दा कोशिश पर उसकी मदद की। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने दीन पर चलने वालों के लिए कामयाब रास्ते को वाज़ेह किया और नुकसानदेह रास्ते से डराया। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। आपको आपके रब ने हिदायत और वादे दीन के साथ भेजा। अल्लाह दुरूद नाजिल करे आप पर और वादे मनहज पर चलने वाले आपके आल व अस्हाब पर। अम्मा बाद मैं आपको और अपने को ताह नफ्स को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। तक़वा हर भलाई की बुनियाद, हर तौफ़ीक़ की कुंजी और हर मुबारक अमल की असल है। नेक अमल मुमिन का रख्ते सफ़र, ईमान के समरात में से एक समरा और रहमान की रज़ामंदी की अलामत है। और बंदे के लिए अल्लाह की तौफ़ीक़ की निशानियों में से ये है कि वो बंदे के नज़दीक ताअतों को महबूब कर दे और मौत तक उस पर साबित कदम रखे। जिसने अपने दिल में नेक अमल के लिए मोहब्बत पाई, उसने ईमान की चाशनी पाली और उसकी ज़िंदगी सुकून व इत्मीनान से भर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला के अदीम फ़ضل में से ये है कि उसने नेक अमल का मफ़हूम वसी रखा और उसमें इनफरादी व इज्तिमाई, ज़ाहिरी व बातिनी ताअतों को शामिल कर दिया, जैसे नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, तिलावत कुरान, अल्लाह का ज़िक्र, वालिदैन से हुस्न सलूक, सिला रहमी, भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना, यतीम की सरपरस्ती करना, जाहिल को सिखाना, बेकस की फरियाद रसी करना और लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर कलीजे में अजर है, और फरमाया, आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े से ही सही। नेक अमल की बरकत आखिरत में महसूर नहीं है, बल्कि उसके आसार दुनिया में भी ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को दिल का सुकून और नफ्स की तुमानीनत अता करता है। अपनी मखलूक के नज़दीक उसे महबूब बना देता है, उसकी रोज़ी, उम्र और औलादों में बरकत अता करता है, उसे दुनिया की परेशानियों से नजात देता है, फितनों के वक्त उसे साबित कदम रखता है और उसे हुस्न ख़ातिमा से सरफराज करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए, उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। ताअतों के मौसम हम पर गुज़र चुके, जिसे उनमें नेक अमल की तौफ़ीक़ मिली, वो अल्लाह की हम्द करे और अपनी ताअत को जारी रखे, क्योंकि मुमिन अपने रब की इबादत से मुनक़ते नहीं होता है और ना उस पर गामज़र रहने से थकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो सबसे ज़्यादा पायदार हो, गरचे वो थोड़ा ही हो। ताअत पर मरते दम तक साबित कदम रहना अदीम तरीन कामयाबियों में से है, क्योंकि आमाल का एतबार उनके खात्मे से है।
बाद सलफ़ ने कहा, इबादत गुजार लोग अपनी तन्हाइयों में बुरे खात्मे के डर से जितना डर रोते हैं उतना किसी और डर से नहीं रोते थे। ऐ वो शख्स जिसने रोज़ा रखा, ऐ वो शख्स जिसने क़याम किया, ऐ वो शख्स जिसने खर्च किया, ऐ वो शख्स जिसने खुशूक इख्तियार किया, तूने जो काम शुरू किया है उसमें कोई कोताही ना कर, जो ख़जाना इकट्ठा किया उसे ज़ाय ना कर। तुझे मालूम नहीं किस अमल पर तेरा ख़ात्मा हो। नेक अमल साहिब अमल की मौत से नहीं मरता है बल्कि उसका असर नेक औलाद की शक्ल में बाकी रहता है। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और साहिब अज़मत अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और तमाम बाकी मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह के लिए बेहद हम्द है और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं है, उसका ना कोई शरीक है ना हमसर। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी उसके बंदे और रसूल हैं। आप अखलाक में उस मकाम पर फाइज़ हुए जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह आप पर और आपके आल व असहाब पर बेशुमार दुरूद और बेहद सलामती नाजिल करे। अम्मा बाद मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। यही अगले और पिछले लोगों के लिए अल्लाह की वसीयत है। आप में से कोई अपने नेक अमल के असर को हक़ीर ना समझे, क्योंकि बस औक़ात कोई अच्छी बात जो पुरखुलूस घड़ी में सच्चे दिल से निकलती है किसी इंसान की हिदायत का सबब बन जाती है। कोई गायबाना सच्ची दुआ किसी के लिए खुशी के दरवाज़े खोल देती है और कोई थोड़ा सा सदक़ा भी किसी बेकस को बचा लेता है और जन्नत में दाखिल होने का सबब बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक आदमी को एक दरख्त की वजह से जन्नत में करवटें बदलते हुए देखा जिसे उसने बीच रास्ते से काट कर हटा दिया था, जो कि लोगों की तकलीफ़ का सबब बना हुआ था। इसलिए किसी अमल को मामूली व हक़ीर ना समझो। अल्लाह ताला ने काम करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता है। भलाई के बहुत से रास्ते हैं और तौफ़ीक़ याफ़्ता कामयाब वो है जिससे अल्लाह उन रास्तों को गनीमत जानने की तौफ़ीक़ बख्शे। ऐ अल्लाह दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने नबी मोहम्मद पर। जब जब ज़िक्र करने वाले उनका ज़िक्र करें और गाफिर रहने वाले उनके ज़िक्र से गाफिर रहें। ऐ अल्लाह चारों खुलफ़ा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा और मुअज़्ज़ज़ आल व असहाब से और उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा अपने फ़ज़ल करम एहसान से। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाली, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा, अपने मोमिन बंदों की मदद फ़रमा और इस मुल्क को अमन अमान और इत्मीनान का गहवारा बना और तमाम मुस्लिम ममालिक को भी। ऐ अल्लाह हम तुझसे जन्नत और उन तमाम अक़वाल व आमाल का सवाल करते हैं जो हमें उसके करीब करें, और हम तेरी पनाह चाहते हैं जहन्नम से और उन तमाम अक़वाल व आमाल से जो हमें उसके करीब करें। ऐ अल्लाह हम तुझसे हर खैर का सवाल करते हैं, उसके आगाज़ का, उसके अंजाम का, उन तमाम बातों का जो खैर की जामी हो, और सवाल करते हैं खैर के अव्वल का, उसके आखिर का, उसके ज़ाहिर का और उसके बातिन का। हम तुझसे जन्नत के आला दर्जात का सवाल करते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हम तुझसे अपने दीन में दुनिया व आखिरत में आफ़ी आफ़ियत और दायमी सलामत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारे खौफ को अमन में बदल दे, हमें हमारे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से और ऊपर से महफूज रख। और हम तेरी आज़मत की पनाह चाहते हैं कि हम नीचे से हलाक कर दिए, हमें हलाक कर दिया जाए। अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं तेरी नेमत के ख़त्म होने से, तेरी आफ़ियत के फिर जाने से, तेरे अचानक अज़ाब से और तेरे हर तरह के गज़ब से। अल्लाह बेशक तो उन मुसीबतों और तकलीफ़ों को जानता है जिनसे फ़िलिस्तीन में हमारे भाई दो चार हैं, और यकीनन तू ही वाहिदात है जो इन सब को दूर करने और उनका ख़ात्मा करने पर क़ादिर है। ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ तुझे आजिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह उनसे मुसीबत को दूर कर, उनका मुहासरा ख़त्म कर और तू उनका मददगार, नासिर और सहारा बन जा। ऐ अल्लाह भूखे हैं उन्हें आसूदा करो, प्यासे हैं उन्हें सैराब करो, नंगे पाँव हैं उन्हें सवारी अता कर, वो बेलिबास हैं उन्हें लिबास अता फरमा, उन्हें खौफ से मामून कर, उनके दिलों को मजबूत कर, और जो उन पर जुल्म करे उनके ख़िलाफ़ उनकी मदद कर। ऐ अल्लाह, ऐ कमज़ोरों के मददगार, ऐ कवी, ऐ जब्बार, अपने और उनके दुश्मन ज़ालिम यहूदियों के ख़िलाफ़ उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उन ज़ालिमों के इत्तेहाद को तोड़ दे, उनके सफ़ों को मुंतशिर कर दे और उन्हें गालिब और ज़बरदस्त पकड़ने वाले की तरह पकड़ ले, और उनमें हमें अपना वो अज़ाब दिखा जिसे ज़ालिम कौमों से टाला नहीं जाता। ऐ अल्लाह उन ज़ालिमों का झंडा बुलंद ना होने दे, उनका मकसद कामयाब ना होने दे, बल्कि उन्हें इबरत का निशान बना दे। ऐ अल्लाह अपनी आफ़ियत जल्दी नाजिल कर और अहले फ़िलिस्तीन के लिए ऐसी मदद अता फरमा जो उनके झंडे को बुलंद करे, उनके हक़ को साबित कर दे, उनकी ज़मीन और उनका अमन और उनका वक़ार उनको वापस लौटा दे अपनी रहमत से या रहमान रहीमीन। हरम के हाज
हाजियों की हिफाजत फरमा और उन्हें बुराइयों और गुनाहों से बचा, उनके अमाल को कबूल फरमा और उन्हें सलामती और गनीमत के साथ अपने वतन वापस फरमा। हमारे अल्लाह हमारे इमाम खातिम हरमैन शरीफान को उन कामों की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो, और उन्हें उनके वली अहद को इस काम की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।